एवरीवन, दिस इज़ लक्ष्मी तन्वर और लक्ष्मी तन्वर बेस्ट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टिश्यू चैप्टर देखेंगे। बेटा, टिश्यू का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच फंक्शंस टुगेदर अ स्पेसिफिक फंक्शन, विच फंक्शंस टुगेदर अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब टिश्यू क्या होते हैं? सेल्स का एक ग्रुप होता है, वो उस ग्रुप में जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारे सेम फंक्शन करती हैं, मतलब सारी मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसको हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले टिश्यू में हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले सेल होता है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है। ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी बता देती हूँ। सेल क्या होती है? आपकी बॉडी, किसी भी एनिमल बॉडी या फिर किसी भी लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम सेल कहते हैं, जैसे कि नर्व सेल। टिश्यू क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हेल्ड टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर, बाय अ सीमेंटिंग सब्सटेंस, एक साथ मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और उनका ओरिजिन मतलब जहाँ से वो बनी है वो भी सेम प्लेस होता है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू अ स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गन। मतलब मल्टीपल टिश्यूज आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक बॉडी में कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं, मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्ट्रक्चर को हम ऑर्गन कह देते हैं, जैसे कि स्टमक। ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर परफॉर्म करें एक स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? जैसे कि टंग हो गया, ऑइसोफेगस हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, एनस, ये सभी ऑर्गन्स हैं और ये सभी ऑर्गन मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं और एक फंक्शन है इनका, सबका एक ही मोटिव है, क्या? डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये सिस्टम किससे मिलकर बना है? ऑर्गन से मिलकर, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है? वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स वर्किंग साइमल्टेनियसली टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स कॉन्टीन्यूसली हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, तो इस तरह वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद है भाई डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट और एनिमल टिश्यू के बीच में क्या डिफरेंस है? मतलब डिफरेंस तो आपको भी पता होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं एक बार कि जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर डेड सपोर्टिव टिश्यू अबंडेंट अमाउंट में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में 90% टिश्यूज़ डेड होते हैं, लेकिन एनिमल्स में 90% टिश्यूज़ लिविंग होते हैं। जैसे कि प्लांट में बार्क मतलब छाल हो गई, फ्रूट्स हो गए, और जितने भी प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसके सारे ही मतलब कैसे हैं? सपोर्टिव, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है उनका, तो उनको हम डेड टिश्यू ही कहेंगे। लिविंग टिश्यूज़ में बस फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें फाइबर भी डेड टिश्यू होता है ना। पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो लिविंग होती हैं। कॉलनकाइमा, जी आप आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, बस इतना ध्यान रखो कि प्लांट टिश्यू में 90% टिश्यूज़ कैसे होते हैं? डेड होते हैं, लेकिन एनिमल्स में 90% टिश्यूज़ लिविंग होते हैं और 10% डेड होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में हेयर्स, नेल्स, ये क्या हैं? डेड टिश्यूज़ हैं जिनमें पेन नहीं होता। बाकी सभी टिश्यूज़ हमारे कैसे हैं? लिविंग हैं।
तो जितना बॉडी में लिविंग टिश्यू प्रेजेंट होगा उसे उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उतनी ही मेंटेनेंस होगी उसकी, है ना। तो प्लांट में नंबर ऑफ लिविंग टिश्यूज आर लेस, देन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड। तो उन 10% लिविंग सेल्स को मेंटेन करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि नरिशमेंट सप्लाई करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन एनिमल टिश्यूज़ में तो 90% टिश्यूज़ कैसे हैं, लिविंग हैं, तो उनको मेंटेनेंस के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन, प्लांट का जो टिश्यूज़ हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। लेकिन एनिमल टिश्यूज़ नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसमें तो बहुत टाइप होते हैं। मैंने आपको चार्ट भेजा है ना, उससे आपको पता चल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल होता है, जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। एक सेकेंड, हाँ, प्लांट्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन एनिमल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सब सिंपल नहीं होता। कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, अंदर से देखा है ना कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है भाई। कहीं हाथ है, कहीं हार्ट है, कहीं लंग्स है, कहीं किडनी है, कितने सॉफ्ट ऑर्गन्स है, और कहीं से भी कुछ कटा तो आदमी गया, है ना। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसका है, एनिमल टिश्यू का। तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट। जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, इसका मतलब क्या है, मतलब प्लांट का जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, उसकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि प्लांट्स तो मूव ही नहीं करते हैं कहीं, तो उसे बहुत ज़्यादा लिविंग टिश्यू रखने के लिए की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें वॉल प्रेजेंट होती है, अगर वो मूव भी करेगा तो वो वॉल बार बार ब्रेक होगी और सेल्स डेड हो जाएंगी। जो एनिमल टिश्यूज़ हैं, अगर एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मेड फॉर हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स हाई मोबाइल करते हैं, मतलब मूव करते हैं, इसी वजह से उनका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है। बात आ गई समझ में। अब आगे चलेंगे हम। आगे आपको दे रखा है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, मतलब प्लांट टिश्यू के टाइप्स दे रखे हैं। प्लांट टिश्यू सबसे पहले 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं, और परमानेंट टिश्यूज़ जो कभी डिवाइड नहीं कर सकते, लॉस कर चुके होते हैं अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को, तो उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 2 टाइप के होते हैं, मतलब 3 टाइप के तो होते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन। मतलब अगर प्लांट की पोजीशन के बेस पे देखें कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं भाई। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स पर, मतलब टॉप पर प्रेजेंट होती है। इंटरकैलरी इंटरनोड्स, नोड पर प्रेजेंट होती है। और लेटरल मेरिस्टेम्स इंटरनोड्स में प्रेजेंट होती है, इंटरनोड्स के पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होती है। ध्यान से सुनिएगा, एपिकल मेरिस्टेम टिप पर प्रेजेंट होती हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स नोड पर प्रेजेंट होती हैं, और लेटरल मेरिस्टेम्स इंटरनोड के पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन, अगर ओरिजिन मतलब के बेस पर देखा जाए, मतलब इनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ उसके बेस पर देखा जाए, तो प्रो मेरिस्टेम, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स इनको कहते हैं हम। ठीक है, वो तो इसका ये है कि वो कहाँ से फॉर्म हुई है। प्राइमरी टाइम में तो प्राइमरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी टाइम में तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रीमोर्डियल की बात करें तो हम सीड में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, प्रीमोर्डियल सेल्स कहते हैं। अब बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की। तो परमानेंट टिश्यूज़ प्लांट्स में 3 टाइप के होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। सपोर्टिव टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जाइलम और फ्लोएम। हाँ, जो कंडक्ट करेंगे उनको क्या कहेंगे भाई, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। सपोर्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसे स्ट्रेंथ देंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिवाइडिंग टिश्यूज़ को क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है और कंपोज्ड होते हैं सेल्यूलोज से।
भाई सारे प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनती है, सेल्यूलोज की ही बनती है, ये बात ध्यान रखना आप। तो सेल्स थिन होती हैं, इनकी वॉल थिन होती है और वो सेल्यूलोज से बनी होती है। लोकेशन मतलब प्रेजेंट कहाँ होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़? टिप वाले रीजन पे, रूट्स के टिप पर और स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होती है। और बेस ऑफ द नोड मतलब नोड पर प्रेजेंट होती है और इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होती है और लीफ पे प्रेजेंट होती है। मतलब नोड, इंटरनोड और लीफ के बेस पर प्रेजेंट होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब फंक्शन क्या है इनका? इनका फंक्शन होता है डिवाइड करना, एक्टिवली डिवाइड कर सकती है और ग्रोथ में ग्रोथ करती हैं। फिर ये भाई डिवाइड करने का मतलब नई सेल्स फॉर्म बनेंगी, नई सेल्स फॉर्म होंगी तो इसका मतलब प्लांट में ग्रोथ होगी, ठीक है, थिकनेस और लेंथ में इंक्रीज होगी प्लांट की। अब आती है भाई टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के 3 टाइप है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में आपको मैंने जैसे बताया ग्रोइंग टिप्स पर प्रेजेंट होती हैं, स्टेम्स के, रूट्स के, ब्रांचेस के और यंग लीव्स के नियर द टिप्स ऑफ द स्टेम और एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड मतलब लीफ जहाँ से ब्रांच से अटैच होता है ना, उसको एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं? एपिकल मेरिस्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन क्या हो गया इनका? भाई इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करने में मदद करती हैं। अब बात आ गई इंटरकैलरी की। इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होगी? इंटरकैलरी प्रेजेंट होगी, 1 मिनट में स्ट्रक्चर से बता सकती हूँ इसको। मैं कोशिश करती हूँ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए है तो। नहीं है यहाँ पे। चलो मैं देखो ज़रा, तो टिप वाले, हाँ मैं आपको बता रही थी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स के स्टेम वाला जो रीजन होता है ना, उसके पेरीफेरी मतलब किनारों पर प्रेजेंट होती हैं और लीफ अटैच एंड एट लीफ बेसेस, लीफ के बेस पर भी ये प्रेजेंट होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये भी डिवाइड करती हैं कॉन्टीन्यूसली और फॉर्म सेवरल न्यू सेल्स, और नई सेल्स फॉर्म करती हैं। एक्चुअल में इनका जो मेन फंक्शन होता है ना, वो ब्रांचेस का होता है, न्यू ब्रांचेस फॉर्म होती हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है बात लेटरल मेरिस्टेम की या फिर कैम्बियम की। लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है साइड ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, रूट और स्टेम के साइड्स में, पेरीफेरल साइड्स में प्रेजेंट होती हैं। सिचुएटेड पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडाइनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडाइनल एक्सिस का मतलब है कि अगर आपके पास गन्ना है जैसे, तो गन्ने के किनारे किनारे, पूरा स्टेम के किनारे किनारे साइड पर क्या प्रेजेंट होगा? लेटरल मेरिस्टेम, जिससे कि वो गर्थ में मतलब चौड़ाई में इंक्रीज़ कर सके। तो लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन होता है, जब जैसे पहले तो प्लांट होता है ना छोटा, तो पहले तो वो लंबा होता है, उसके बाद वो मोटा हो जाता है, मतलब चौड़ा हो जाता है, स्टेम उसका मोटा हो जाता है। तो जब स्टेम मोटा होता है ना, तब कौन सी सेल्स मदद करती हैं उसे मोटे होने में? लेटरल मेरिस्टेम सेल्स या फिर कैम्बियम, ठीक है। अब आगे देखिए, परमानेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज़ आपको पता है डिवाइड तो कर ही नहीं सकते हैं, तो ये लॉस्ट कर चुके होते हैं अपनी मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी को। तो परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप्स की बात करेंगे। कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ पहले देख लेते हैं कैसे होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले पाए जाते हैं रूट्स के, स्टेम्स के और लीव्स के सरफेस पर। भाई प्रोटेक्शन का काम है तो सिंपल सी बात है कि सरफेस पर ही पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो कंसिस्ट करेंगे सेल्स विद थिक वॉल्स। इनके जो सेल्स होती हैं ना, उनकी थिक वॉल होती है। अब सिंपल सी बात है भाई, प्रोटेक्शन का काम है और सेल्स की थिन वॉल होगी तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगी। जब खुद ही इतनी नाजुक होगी तो दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट करेगी? तो पहले तो जो गार्ड रखेंगे वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, वॉल तो उसकी हार्ड होनी चाहिए ना। तो ये क्या करेंगे? थिक वॉल्स होती हैं इनकी। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की वॉल्स कैसी होती हैं? थिक होती हैं। ये प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। एक तो मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देती, दूसरा इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगस, जो पैरासिटिक मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनको भी इन्वेड करती हैं मतलब बाहर ही रखती हैं।
टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। अच्छा, जो एपिडर्मिस है वो आउटर कवरिंग को कहते हैं और कॉर्क छाल को कहते हैं, ठीक है ना, मतलब हार्ड लेयर को। एपिडर्मिस सेल्स आर एलोंगेटेड और फ्लैटन। इसकी जो सेल्स होती हैं वो एलोंगेटेड होती हैं और फ्लैट होती हैं, और इनमें कोई भी इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। और ये लोकेट कहाँ, एपिडर्मिस सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट लेयर लीव्स के पे, फ्लावर के, स्टेम के, रूट के, मतलब सबकी आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी होती है, एपिडर्मिस से बनी होती है। फंक्शन, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन, से प्लांट को बचाती हैं। कॉर्क का फंक्शन होता है रेक्टेंगुलर विद वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट। जो कॉर्क होती है ना वो वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट के साथ रेक्टेंगुलर शेप में प्रेजेंट होती हैं और आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करती हैं एपिडर्मिस से भी बाहर वाले लेयर बनाती हैं और प्रिवेंट करती हैं डेसिकेशन, इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी का मतलब है किसी भी तरह से शॉक जो लगते हैं ना उससे बचाती है प्लांट को। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सपोर्टिंग टिश्यू। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। आगे जितने भी वीडियोस आपको चाहिए तो उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।